Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So everyone, this is my personal request, humble request. If this is your first visit on my channel, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon and press all bell icon button. And after then, if you like this video, you can press the like button. Thank you. आफ्टर देन यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत दिनों से अभी जो बहुत कंट्रोवर्सी हाई पकड़ी हुई थी जगत दीदी, जगत भैया, जगत भाभी एंड ऑल की, तो वो साइड में है। अभी उस पर मैं कुछ दिनों से नहीं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी वो कंट्रोवर्सी बंद नहीं होगी। अभी फिर से वो न्यू कंट्रोवर्सी वो लोग करेंगे, क्योंकि जिसको जो आदत हो जाती है या फिर जिसकी जो आदत है वो वैसी ही रहती है। बट यहाँ पे हम एक न्यू ब्लॉगर की बात करेंगे जो फर्स्ट फैशन इन्फ्लुएंसर थी और उनके फैशन से रिलेटेड या फिर DIY रिलेटेड वीडियोज आते रहते थे। बट आफ्टर मैरिज उन्होंने अपने चैनल को कन्वर्ट कर दिया था ब्लॉगिंग चैनल में, ठीक है। और अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज के साथ वो ब्लॉगिंग करने लगी थी। बट ब्लॉगिंग में ये देखा जाता था कि वो मतलब द ग्लैम गर्ल, जो बाद में चैनल द ग्लैम कपल हो गया। और फिर बाद में जब इनके बीच प्रॉब्लम्स हुई तो फिर से उन्होंने अपने चैनल का नाम द ग्लैम गर्ल से, द ग्लैम कपल से करके ग्लैम गर्ल कर दिया है। तो एक्चुअली ब्लॉगिंग में बहुत सारे लोगों को ये था कि भाई सब लोग तो अच्छे से रहते हैं, बट हिमांशी कहीं ना कहीं खोई रहती है। हिमांशी का चेहरे पे स्माइल नहीं होता है। हिमांशी नहीं उतना मतलब कि ब्लॉग में उतने हैप्पीली वो एक्ट नहीं करती है, मतलब कि उतना पार्टिसिपेशन उसका नहीं होता है। तो इसके पीछे हिमांशी ने क्लियर भी किया था कि पहले भी क्लियर किया था कि मुझे ब्लॉगिंग नहीं पसंद है और मेरे को ब्लॉगिंग फोर्सफुली कराया जाता है क्योंकि ऋषि को ब्लॉगिंग पसंद है। तो इन्होंने मेरे चैनल को क्यों नहीं इन्होंने नया चैनल क्रिएट किया। एक्चुअली क्या था कि हिमांशी के चैनल पे ऑलरेडी शादी से पहले ही अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। एक ग्रो चैनल था, ग्रोइंग भी नहीं करेंगे, एक ग्रो चैनल था। तो वहाँ पे जो व्यूअर्स थे ऑलरेडी थे, तो उस चैनल को इन्होंने कन्वर्ट किया, ब्लॉगिंग में डाला और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। अब जो हिमांशी हैं उनके जो पुराने सब्सक्राइबर्स थे, पुराने व्यूअर्स थे, जो इनके फैशन रिलेटेड वीडियोज, फैशन DIY रिलेटेड वीडियोज देखते थे, उनको बुरा लगा। क्योंकि देखो, आप जो वीडियो बनाते हो अपने चैनल पे, तो जो भी आपको सब्सक्राइब करता है वो आपके वीडियो के थ्रू आता है, मतलब वो वीडियो आपको पसंद है। सपोज कि अभी मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ तो मेरे चैनल को इस वीडियो के थ्रू वही आएगा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे जिसको रिएक्शन वीडियोज पसंद होंगे, जिसको ब्लॉगर्स के रिएक्शन वीडियोज पसंद होंगे। ऑलराइट। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, साथ में मैं ब्लॉग तो डाल रही हूँ, बट मैं इस चैनल को एक रिएक्शन चैनल कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरा ये चैनल मेरा रंगीला बन गया है। ब्लॉग भी आ रहे हैं, शॉर्ट्स भी आ रहे हैं और रिएक्शन वीडियोज भी आ रहे हैं। रिएक्शन वीडियो क्योंकि वो आप लोगों को पसंद आते हैं, तो देखो व्यूअर्स को जो पसंद होते हैं ना वही हम ला सकते हैं। ऑनेस्ट मेरा रिव्यू है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे अपने चैनल के लिए अपडेट देना था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं यहाँ पर वो दे दी हूँ। तो हिमांशी के जो सब्सक्राइबर्स थे वो डिसअपॉइंट हुए पुराने, बट क्या हुआ, ब्लॉगिंग से भी न्यू सब्सक्राइबर ऐड हुए और दोनों को, हिमांशी और ऋषि को एज ए कपल ब्लॉग में देखना लोग पसंद करते थे। मैंने भी इनके कुछ ब्लॉग्स देखे थे बीच में। मैंने जब ऐसा बताया कि मैं बहुत कंटिन्यू किसी के ब्लॉग नहीं देखती हूँ, बट कुछ ब्लॉग्स इनके देखे हुए थे और देखने से लगता था कि हाँ भाई इनकी लाइफ में सब कुछ है, लग्जरियस लाइफ थी, वेल सेटल्ड फैमिली थी, बिजनेस था, सब कुछ था, मतलब कि पैसे वाले लोग थे और इनकी लाइफ स्टाइल देख के अच्छा लगता था, ठीक है। वो कहा जाता है ना कि इंडिया में जब लोग मोबाइल या टीवी लेते हैं तो वैसे भी लोग थके होते हैं। आज के टाइम की बात नहीं कही जा रही है, पहले तो, क्योंकि इंडिया में ना जो लेबोरियस फिल्म थी वो चल नहीं रही थी बीच में, तो एनालिसिस किया गया उस पर। तो एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि जो इंडियंस होते ना, एक तो वो जब थिएटर में जाते थे तो वो पैसा लगाते थे, तो उस पैसों को वो इंजॉय करना चाहते थे, ना कि थिएटर में भी जाके वही स्ट्रगल देखें।
तो एक रिसर्च में ऐसा पता चला कि इसलिए इंडियन सबसे ज़्यादा वैसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, वैसे लोगों को देखना पसंद करते हैं जिनकी लाइफ हैप्पी हो, लग्जरियस लाइफ हो, देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो वैसे ही इनका कुछ कहानी था, इनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी लगती थी, लग्जरियस थी, लोग देखते थे, मैंने भी देखा था और मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ये कुछ कपल्स कैसे थे कि देख के ये ऐसा रिप्रेजेंट करते थे अपने ब्लॉग में कि कितना ये कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। बट मैं आज ऑनेस्टली कहूँगी कि ये कनेक्ट कभी भी नहीं थे। ये अपने पास्ट की जब हिस्ट्री सुनाते हैं तो ये ऑडियंस को वहाँ भी बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, अपने ब्लॉग में भी, क्योंकि बैक साइड कैमरा इनका कुछ और होता रहता है। ये इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, बट ऑन द कैमरा एज बेस्ट कपल ये रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जिनका बाद में डिवोर्स या फिर बाद में मनमुटाव के बहुत सारे केसेज आए, उसमें से ही ये हैं द ग्लैम कपल। तो ऋषि ने अभी 2-3 वीडियो डाला था। फर्स्ट वीडियो अपने पापा के साथ बैठ के डाला था, जिसमें अतुल सुभाष को उन्होंने जिक्र किया कि अतुल सुभाष जैसा एक मेरे साथ हो रहा है। जैसे अतुल सुभाष की वाइफ ने अतुल सुभाष को परेशान किया, सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया, उससे पैसे लेती थी, उसको बहुत सारा के रॉन्ग केसेज में वो फंसा के रखी, उसको परेशान किया, मेंटली हरास किया। तो उसी तरह से मेरे और मेरी फैमिली के साथ भी हो रहा है। मेरी वाइफ उसी तरह से झूठे एलिगेशन मेरे पर लगा के, झूठे केस लगा के मुझे टॉर्चर कर रही है। मुझे हर मंथ में जयपुर जाना पड़ता है, क्योंकि ये केस शायद जब स्टार्ट हुआ तो ये लखनऊ में केस हिमांशी ने किया था, बट वो केस जो लड़की होती है ना उसको राइट होता है, वो अपना केस अपने पेरेंट्स का होम टाउन अगर वो शिफ्ट हो रही है झगड़े के ड्यूरेशन में, तो वो वहाँ ट्रांसफ़र करा सकती है। तो जो लड़की होती है उसको ये राइट है, वो कहीं से भी केस डाल सकती है। देखो ये जो केस है, मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, जो ये राइट्स मिले हुए हैं लड़कियों को कि अगर उसको ससुराल में टॉर्चर हो रहा है, होम वायलेंस हो रहा है, मेंटली फिजिकली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, इकोनॉमिकली उसे अगर दहेज की मांग की जा रही है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए केस डाल सकती है। तो इस केस से बहुत सारे लोग डर के नहीं करेंगे, बट समाज में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जो लड़कियों को रिलेशन पसंद होता है ना, ये फैमिली वाले जान जाते हैं, और आज भी वो लड़कियां सफ़र कर रही हैं, क्योंकि वो रूल उन लड़कियों के लिए बनाया गया है जिनके साथ ये होता है, बट वो इस रूल का वो फ़ायदा नहीं उठा पाती हैं और वो आज भी घुट रही हैं। हर घर में ऐसे केसेज होते हैं, ठीक है, हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे साथ होते रहते हैं। इसीलिए हम जब वो चीज़ें होता है, हम रिव्यू इसलिए दे पाते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू, कि जब सामने का बंदा आके बोलता है तो हमें चीज़ें कनेक्ट होती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वो लड़कियां जो ऑनेस्टली टॉर्चर नहीं होती हैं, जैसे अतुल सुभाष की वाइफ थी, तो वो लोग ऐसे केसेस का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ मैं हिमांशी को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं अतुल सुभाष की वाइफ को बोल रही हूँ कि अतुल सुभाष, आज भी मैं अतुल सुभाष का फेवर नहीं करती हूँ, क्योंकि जो अतुल सुभाष ने डिसीजन लिया अपनी लाइफ के लिए, वो बहुत ही गलत ऑप्शन होता है, उसको कभी भी चूज नहीं करना चाहिए। लाइफ के साथ स्ट्रगल करो, लड़ो अपने लिए, ठीक है। तो अतुल सुभाष की वाइफ उसी जो भी लड़कियों को समाज ने लड़कियों को न्यायालय ने दिया है कि परेशान होने पे आपको कोई बहुत टार्चर ना करे, अपनी सेफ्टी के लिए जो भी दिया है अधिकार, उसका दुरुपयोग सुभाष की वाइफ जैसे लोग करते हैं। ऑनेस्टली हमारे यहाँ की लड़कियाँ, अब कभी उनके पेरेंट्स की इज्जत आ जाती है, कभी उनकी इज्जत आ जाती है, सब कुछ होने के बाद भी नहीं बोल पाती हैं, ठीक है। पता नहीं लोग कैमरे के सामने आके कैसे बोल लेते हैं, लेकिन हाँ, मुझे अब लगता है कि बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो एक लड़की, आप देखो कि लोग कहते हैं कि तुम तो बहुत बदल गई शादी के बाद, वो लड़की बदलती नहीं है। ये जो लोग होते हैं ना, गंदे टाइप के लोग होते हैं, जो लीचड़ कीचड़ होते हैं, ऑनेस्टली मैं अपने वीडियो में बोलती नहीं हूँ ऐसे सब, लेकिन बोल रही हूँ, वो लड़कियों को इतना टॉर्चर करते हैं कि वो लड़कियां क्या करती हैं स्टार्टिंग में, तो अपने पेरेंट्स से भी नहीं बताती, ये उनकी गलती होती है। पेरेंट्स अगर जान भी जाते हैं ना, तो वो पेरेंट्स गलती करते हैं, किसी और से नहीं बताते हैं, छुप के रहो, छुपा के रहो करके, और लड़की की हिम्मत ही नहीं होती आगे बढ़ने की। अगर पेरेंट्स हिम्मत देना कि तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ,
चलो तुम इसके अगेंस्ट केस करो तो शायद लड़कियां सफ़र ही ना करें और वो चेंज ही ना हो। लड़कियां शादी के बाद अपना सब कुछ भूल जाती हैं, करियर भूल जाती हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब उनका ऐसे ही टर्न होता है कि शायद एक शक्ल भी शायद कुछ दिन में वो उनकी बदल जाती है। क्योंकि जब सफ़र कोई टेंशन में होता है ना तो उसकी शक्ल भी बदल जाती है। फिजिकली, मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है, बट वो लड़की की कभी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स कभी ये बोलते ही नहीं, पेरेंट्स साथ देते हैं बट ये हिम्मत ही नहीं करते कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, समाज का कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चलो अगेंस्ट करके केस करो। लेकिन हाँ, अतुल सुभाष की वाइफ जैसे अगर लालची पेरेंट्स रहते हैं तो वो केस करा के और पैसे ऐंठते हैं। हमारे समाज में दोनों तरह के उदाहरण हैं। तो अब यहाँ पे मैं ऋषि और हिमांशी के कंक्लूजन पे नहीं पहुँची हूँ, सिर्फ मैं दोनों पक्षों को लेके बात कर रही हूँ। तो ऋषि ने एक वीडियो बनाया था जिसमें अतुल सुभाष का कंपेयर उन्होंने किया था, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दूसरा वीडियो उन्होंने बताया कि वो कैसे बस से वो जयपुर गए हैं और कैसे उनकी वाइफ ने लखनऊ से ट्रांसफ़र कराया जयपुर, जिसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए उन्होंने कोरिलेट किया कि जैसे अतुल सुभाष को बार बार जाना पड़ता था जौनपुर बेंगलोर से, उसी तरह से इनको बार बार लखनऊ से उठ के जाना पड़ता है जयपुर राजस्थान। ठीक है, जिसमें वो फ़्लाइट का इतना ज़्यादा किराया है कि वो बस से सफ़र करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जिसमें कि किराया कम लगता है क्योंकि हर मंथ में जाना पड़ता है। अब आज हिमांशी का एक वीडियो आया है, हिमांशी ने भी सारी चीज़ें ओपन करके रख दी है। हिमांशी का कहना है कि ये अपनी शादी में ही ऑनेस्ट नहीं था, ये बंदा सिर्फ मेरा पक्ष रख रहा है, ये अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहा है। ये इसने क्यों नहीं बताया कि ये बोलता था कि मैं और लोगों में इंटरेस्टेड हूँ, फिजिकली मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे चेंजिंग चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। वो हर 6 मंथ पे फॉरेन टूर पे जाता था और बोलता था कि मुझे स्पेस चाहिए। उसने बोला स्टार्टिंग में हुआ तो मुझे समझ में आया कि चलो हो सकता है कि चाहिए, लेकिन हर 6 मंथ में फॉरेन टूर पे जाना और ये बोलना कि मुझे स्पेस चाहिए, तो वो बंदा मेरे से अगर कनेक्ट है तो मुझे लेके क्यों नहीं जाता है। क्योंकि एज ए कपल जो होते हैं, अगर एज ए कपल हम परफेक्ट कपल हैं तो वो बंदा हर 6 मंथ बाद मुझे छोड़ के क्यों जाता था, मुझे साथ लेके क्यों नहीं जाता था। उसकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात उसने बोला कि इनके घर पे हमेशा मेरे पेरेंट्स से पैसे लिए जाते थे, किसी न किसी बहाने मुझे प्रेशर दे के और पैसे की डिमांड की जाती थी, जिसको एज ए डाउरी उसने मेंशन किया हुआ है केस में, जो उसने नोटिस इनको भेजा है। सेकेंडली वो ये बोल रही है कि इनके पेरेंट्स हमेशा मुझे ये बोलते थे कि ये तो मेंटल है, ये मानसिक बीमार है, और जब भी कोई गेस्ट आते थे तो मेरी बातें हमेशा निगेटिव करके मुझे रिप्रेजेंट किया जाता था। देखिए, ये हमारे समाज में होता है कि जब आप किसी को बोलते हो ऐसा होता है, ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि आप लोग बोल रहे हो कि नहीं होता है, जिसके साथ होता है वो कनेक्ट कर सकता है, जिसके साथ कभी कुछ नहीं गलत हुआ है तो वो कनेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमारे समाज, अगर आपको बार बार कोई बोले कि ये तो पागल है, ये तो पागल है, तो पता है समाज क्या बोलेगा, आपको उसी तरह से देखने लगेगा। अगर पति साथ नहीं दे रहा है, इन लॉज आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर आप या तो ऐसे जब निगेटिव जिस सोसाइटी में आपके बारे में बातें की जा रही है तो आप उनके सामने जाना नहीं चाहोगे, उनसे बातें नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपके अंदर ये लगेगा कि भाई ये लोग बोल रहे हैं तो वो क्यों नहीं रिवर्स मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट क्यों कोई नहीं रखता है, मैं इनको कहाँ से पागल दिखती हूँ। ठीक है, और आप कुछ भी बोलो, सपोज कि वो आपको एक सामने वाला बंदा मार दे और आपने चिल्लाया और गेट बंद है, बाहर आवाज़ गई, तो आप, वो तो बहू है, उससे नहीं पूछा जाएगा। मैं हिमांशी की बात नहीं कर रही हूँ, कॉमनली कि पागल है की बात बोल रही हूँ, या किसी ने बहुत उसको टॉर्चर किया, अगर गुस्सा आ गया और चिल्ला दी तो क्या उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो तो पागल ऐसे चिल्लाती रहती है। ऐसा होता है भाई, होता है, मुझे पता है, ऐसे लोग हैं समाज में, करते हैं। ठीक है, तो इसका यही कहना है कि ये लोग मुझे टॉर्चर करते थे और मुझे बोलते थे कि अगर मैं कुछ बोलती थी तो ये बोलते थे कि ये तो मेंटल है, ये पागल है, ऐसे करती रहती है। तो बोलिए कि वहाँ पे मुझे रहना ही मुश्किल हो गया था। तो ये अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं ये लोग। मुझसे ब्लॉगिंग ज़बरदस्ती कराई जाती थी, मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो पहले भी मैं इनसे कर चुकी है कि मेरा जो चैनल था वो फैशन और फैशन रिलेटेड वीडियो मैं बनाती थी, तो ब्लॉगिंग में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इन्होंने अलग क्यों नहीं चैनल ओपन किया था, ये प्रेशर दे के और ये ब्लॉग बनवाते थे, इनका ये कहना है हिमांशी का।
अब देखिए कि ऋषि का कोई ना कोई जवाब जरूर आएगा, ठीक है। अब जवाब आएगा तो उस पर हम रिएक्शन वीडियो जरूर देंगे। बट अगर ये चीज़ हुआ हिमांशी के साथ तो ये बहुत ही गलत है। आइए, हमारे समाज में होता है तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनेस्ट ये चीज़ बिल्कुल सही है कि कैमरे के सामने या समाज गेट जब खुलता है ना तो सोसाइटी के सामने लोगों का फेस कुछ और आता है, और जब कैमरा ऑफ होता है, दरवाज़ा बंद होता है ना, तो उनका फेस कुछ और होता है, ठीक है। तो हो सकता है हिमांशी इस चीज़ से झेल रही हो, क्योंकि हिमांशी फर्स्ट रिएक्शन वीडियो लेके आई है इतने सारे वीडियो बनने के बाद, क्योंकि शायद ऋषि ने इससे पहले भी, जब उनका पैचअप बीच में हुआ था ना, उससे पहले भी उन्होंने वीडियो बनाया था, जब अपना चैनल बनाया था। तो वो बोले कि मैं बनाना नहीं चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बनाना था, मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरह की वीडियोज़ बनाने, इसलिए मैं नहीं बना रही थी। लेकिन अगर इतने एलिगेशन मेरे ऊपर लगेंगे तो मुझे भी अपना पॉइंट रखना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल उसने सही बोली है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है। एनालिसिस करने के बाद देखो, ऐसे हमें समझ में नहीं आता है चीज़ें, लेकिन दोनों के पॉइंट समझ में आए। लेकिन हाँ, ये बात है कि हिमांशी की बातों में मुझे सच्चाई इसलिए नज़र आई क्योंकि ये चीज़ें पहले भी आ चुकी थी कि उससे ब्लॉग ज़बरदस्ती बनाया जाता था। ये चीज़ 1-2 क्लिप अभी भी वायरल होती हैं जिसमें ये लोग कभी ऋषि बुला रहा है, हिमांशी को नहीं आना है, ऐसे करके था एक वीडियो। और उसने मेंशन किया था कि मुझे ब्लॉग नहीं पसंद है, तुम ये ब्लॉग नहीं डालना, फिर भी वो ब्लॉग आया हुआ था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो अगर जब चल रही थी तब पेरेंट्स को समझाना चाहिए था, या फिर दोनों को बैठ के बातें करनी चाहिए थी कि चलो भाई देखो, अगर किसी को ब्लॉग नहीं पसंद तो ज़बरदस्ती नहीं लाओ ब्लॉग में। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम कपल हैं, हम किसी के ऊपर ना, बीइंग अ कपल, हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल एक पैशन होता है, एक चॉइस होती है, उसको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने देना चाहिए, ठीक है। शादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम बांध के किसी को रख लें या अपने इशारों पर नचाएं। ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या है, आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। और आपको क्या लगता है, ऋषि सही बोल रहा है कि हिमांशी सही बोल रही है, आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो देखते हैं। अगर मुझे और भी इस पे बात करना है, अगर इसके बीच में ऋषि का आ जाता है तो उसको इंक्लूड करके बातें करेंगे, अदरवाइज मुझे इस टॉपिक पे भी बात करनी है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।